तुम लोग भी टाइम बच्चे अच्छे बच्चे आ जाओ 2-3 घंटे अभी पीछे लाइब्रेरी है कि हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी में हम 2-3 चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं। पहला ये कि आप रेगुलर आएँ, है ना। रेगुलर अगर आप आते हैं ना तो एक आप इस समय बहुत वायरल है क्या कहते हैं रील, है ना। उसमें क्या है सीढ़ी दिखाते हैं, जैसे बांस वाली सीढ़ी होती है ना, लकड़ी वाली, उसमें डंडे रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो डंडे ना रोज़ की पढ़ाई है आपको। अगर आप एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं तो एक दिन की पढ़ाई हो गई। दूसरे दिन अगर नहीं आप चढ़ते हैं तो वो टूट गई, ठीक। तीसरे दिन नहीं पढ़ते हैं तो टूट गई। अब चौथे दिन फिर पढ़ाई की आपने, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना। कितना कठिन होगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच, ठीक है। तो ये रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा 50 सालों का अनुभव है कि जो बच्चा रेगुलर रहा है वो भले ही पढ़ाई में थोड़ा दूसरों की अपेक्षा कमज़ोर हो, लेकिन वो रेगुलर अगर पढ़ाई करता है तो वो अच्छे बच्चों से जो रेगुलर नहीं करते हैं उनसे अच्छे रिजल्ट लाता है ना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अंजना सिंह आपके सामने हैं। पहले तो चाची का जोरदार ताली से स्वागत करें। आप जो है प्रधानाध्यापिका हैं कंपोजिट विद्यालय मुकुंदपुर में, भरतपुर के पास है। आपके पापा ट्रेड टैक्स में कमिश्नर थे, तो अब पापा हमारे बीच नहीं रहे। उनकी याद में उन्होंने पिछले साल फादर्स डे में ये एक पुरस्कार की घोषणा की कि जो बच्चे लाइब्रेरी में हर 90 डेज में, है ना, 3 महीना यानी 90 वर्किंग डेज, जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है। संडे आपका ऑप्शनल है ना, आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इसके अलावा जो 90 वर्किंग डेज होते हैं उसमें जो हाईएस्ट अटेंडेंस जिस एक बेटी की और एक बेटे की होगी, उनको एक इस स्वरूप स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। आपके पापा का नाम श्री राम स्वरूप जी था, तो उनके नाम से स्वरूप स्मृति पुरस्कार उन्होंने शुरू किया। तो उसमें जो बेटी हाईएस्ट अटेंडेंस लाएगी एक उनको, और एक जो बेटा हाईएस्ट अटेंडेंस वाले को हम पुरस्कार देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए प्रेरित हों, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं ना और रेगुलर आते हैं तो हमें भरोसा है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पुरस्कार है। और तीसरे स्वरूप स्मृति पुरस्कार में, और स्मृति पुरस्कार में हम देते क्या है, बच्चे को उनकी पसंद की किताब एक देते हैं, है ना। वो भी आपके पढ़ाई के काम आए, इसलिए किताब देते हैं। किताब कितने की होगी ये मैटर नहीं करता, है ना। आपके लिए जो उपयोगी आप समझते हो उसको आप बताएंगे और वो पुस्तक आपको इनाम में दी जाएगी और उसे आप घर ले जा सकते हैं। उसमें सील लगी रहेगी स्वरूप स्मृति पुरस्कार की। कभी आप यहाँ लेकर भी आते हैं और फिर वापस ले जाते हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा, देख लेंगे कि ये तो उनकी पुरस्कार वाली अपनी पुस्तक है। तो आज सबसे पहले बेटियाँ फर्स्ट। तो आज जो स्वरूप स्मृति पुरस्कार एडिशन 3 का पुरस्कार बेटियों की कैटेगरी में जाता है कुमारी अस्मिता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आप महसूस कर रहे होंगे कि इनके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है रेगुलर पढ़ाई करके, ठीक। तो हाँ, आपको एक सील और उनकी पसंद की एक किताब बहुत बहुत शुभकामनाएं स्मिता को। और हमें पूरा भरोसा है कि लाइब्रेरी की एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगी। बेटों की कैटेगरी में संजीव भैया ने, अच्छा अस्मिता ने 90 डेज में 63 डेज अटेंडेंस उनकी यहाँ पे रही है। बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप जो है ना 2/3 से ज़्यादा आप यहाँ पे आए। हाँ, इसके बावजूद आप देखिए, है ना, कितना डेडिकेशन है। ये डेडिकेशन, ये जुनून उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो अब बेटों की कैटेगरी में
संजीव भैया हैं संजीव। और आपने 64 आउट ऑफ 90 64 आपकी अटेंडेंस रही है, तो आपको उनकी पसंद की एक पुस्तक समर्पित करेंगी। संजीव के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात यह है कि हर बार जो है ना बच्चे नए लगभग आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने बच्चे हैं या तो वो कहीं अपना बेहतर करियर के लिए चले जाते हैं, या नए दूसरा मतलब ये हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सीख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं। तो बस आज ये प्रोग्राम इतना ही है ना। और हाँ, और मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती अंजना सिंह जी से कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप कुछ दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छा लगा इतनी संख्या में आप लोगों को देखकर। कई बार से मैं आ रही थी लेकिन आप लोग बहुत कम देख रहे थे। मुझे पता है कि लाइब्रेरी क्या है कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा नहीं संडे नहीं, वर्किंग डे में भी बच्चे कम आए हैं। नवंबर दिसंबर में बच्चे कम आए हैं। तो क्या है बेटा कि अगर आप रेगुलर हो जीवन में, और अनुशासन, दो ही चीज़ मैं कहती हूँ, आप रेगुलर हो, अनुशासन में आप हो, तो आप जो है सब कुछ पा सकते हो। यही दो चीज़ें हैं। और आपके जो अपने संस्कार हैं, तीन चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं: संस्कार, अनुशासन और आपकी रेगुलरिटी। आप इन तीनों को फॉलो करोगे, आप कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकते। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो स्वरूप स्मृति पाएगा वो ज़रूर ही ज़रूर बहुत ऊंचाइयों पर चलेगा। ये मेरा मतलब आप, ये मेरी अपनी जो है एक जो है आप लोगों को आशीर्वाद भी है कि जो है इससे आप लोग रेगुलर बने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। हम बहुत मतलब जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी अच्छे रिजल्ट्स दें, है ना। क्योंकि देखो हर गांव में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं कि कैसे आप लाइब्रेरी चला रहे हो, चाचा जी से पूछते हैं कैसे आपके यहाँ लाइब्रेरी चल रही है, हमारे यहाँ तो सब फेल है। तो जहाँ मेहनत हो रही है बच्चों, तो आप लोग भी अपना ईमानदारी से काम करो, ताकि जो है इस लाइब्रेरी का आपका जीवन में उपयोग हो सके और आप ऊंचाइयों तक जाओ। यही मेरा आशीर्वाद है। लोग पूछते हैं कैसे, हम अक्सर जो है ना हमारी मीटिंग डीएम साहब के साथ होती है, पूरा डेवलपमेंट का पूरा जिले का, तो बहुत कौतूहल का विषय सबके अंदर है कि 5 लाइब्रेरी आई थी जब जयपुरा आया था ना, तो हमारे जिले में 5 और लाइब्रेरी है, 4 और आई थी, मतलब कुल मिला के 5 लाइब्रेरी इसकी सिर्फ रायपुरा की लाइब्रेरी रन कर रही है। तो सब ये सोचते हैं कि जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि रायपुरा की लाइब्रेरी इतना अच्छे से चल रही है और बाकी लाइब्रेरी अंतिम सांसें ले रही है ना। तो जो हमारा ये मॉडल है ना, महारथी मॉडल महादानी और हर अवसर पर एक किताब, ये जब उन्हें बताते हैं तो सोचते हैं कि ये इतना प्रेम आता कहाँ से, कैसे आपने किया। दूसरा, वो उनको हमने बता दिया कि हम ऐसे करते हैं, अब वो करके दिखा लें। उनके पास ऐसे ऑफिसर ही नहीं, ये तो आप ये उनके पास ऐसे लोग ही नहीं है ना। तो बहुत कठिन होता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हो कि आप ऐसे गांव में हो कि जहां आपके लिए लोग मतलब अनुदान करने के इजीली तैयार एक और घोषणा चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। कि एक और घोषणा, मतलब मेरे इतनी पास यूनिटी आपके गांव में। मेरे पास अब ऐसा डोनेशन आने लगा है जिसमें हम बेटियों को जब वो बाहर परीक्षा देने जाती हैं कोई तकलीफ ना हो, है ना, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसा करने के लिए हम स्पॉन्सर करेंगे। जैसे आप मान लीजिए 3 लोगों का कानपुर हो गया सेंटर, है ना, अब बच्चे परेशान है कि कहाँ रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले जाएं, अपने सेंटर के करीब जो होटल हो वहाँ पर जाएं और हमसे बात करें, ठीक। वहाँ आपको हम रूम बुक कर देंगे, यहाँ से पेमेंट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ पर रुक के अपनी सुविधा अनुसार जो आपका नियरेस्ट हो, है ना, जरूरी नहीं है कि 3 को रुकना है। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे को और आसपास सेंटर है तो एक रूम ले सकते हो, है ना, हमारा पैसा भी बचाएं ताकि दूसरे बच्चे को भी यूज कर सकें। देखो, और यूटिलाइजेशन हमेशा करना चाहिए, वेस्टेज कभी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो खान हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी चीज़। अलग अलग सेंटर है, पर उन सेंटर के पास में कोई सुविधा है ऑटो की, है ना, ई रिक्शा से आप जा सकते हैं, तो एक साथ रुक जाएँ, अदरवाइज अलग अलग भी रुक जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए अभी फिलहाल हमारे पास इतना पैसा है
कि वो और फॉर्म भरने में अगर किसी को दिक्कत हो, आप ध्यान रखें, फॉर्म भरने का पैसा नहीं हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं हो जाने का, और वहाँ स्टे का नहीं हो, तो हम सब ठीक। जिसके पास है तो वो यूटिलाइज करे, जिसके पास नहीं है सच में, जिसको इसमें भी आप लोग को अपनी ऑनेस्टी रखनी है। राजू जो कितनी अफोर्ड है? कर सकते हो वो कर ले, जो नहीं कर सकते उनके लिए ये सुधार। ठीक। अभी नए चेहरे तो राजा सभी को प्रीतम बुलाती ठीक हूँ। है ना, कभी भी किसी स्तर पर कोई ज़रूरत हो, बेटियों के लिए खासकर, वो पैसा हमारे पास आने लगा है। मेरे पास जब हाथ में आ जाता है ना, तभी मैं कोई बात करता है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो विचारों पर है, विचारों तक है ना, थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ती है डोनेशन देने की, लेकिन बहुत से लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, बहुत जल्दी हम आपके लिए जो है ना सोलर पैनल लगवा देंगे, ठीक है। गर्मी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सोलर पैनल के लिए डोनर भी अवेलेबल हैं, प्रधान जी ने भी वादा किया था, उनसे पूछ लेते हैं, अगर गवर्नमेंट का कुछ प्रोसेस हो सकता है तो वो करा देंगे, अदरवाइज हम डोनेशन कर, तो आपको कोई दिक्कतें इस तरह की नहीं आने वाली। और थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें आती हैं ना, तो समझिए आपकी परीक्षा है ना। पहले हमारे समय में क्या आप लोग कोई कल्पना कर सकते हो कि जब मैं 12th में था, 12th में मैं इलाहाबाद गया, मैं भैया लोग वहाँ पढ़ते थे विदाउट फाइल, पढ़ता नहीं था। फिर मैं जब यहाँ से वहाँ पढ़ने गया तो मैंने कोचिंग की इंजीनियरिंग के लिए, है ना। तो एक साल हमारे पास भी पंखा नहीं था, हम वो 10 के पंखे से करते थे। तो लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था ना, जो हमारा एक तरह से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा कमिटमेंट, वो कभी लूज नहीं, है ना। और जितना अभाव में आप रहेंगे उतना ड्रीम आपका स्ट्रांग होगा कि नहीं, हमें ये पाना ही पाना है ना। जैसे अब हमारे बच्चे हैं, वो एसी में रहे, तो अब उनके लिए ये ड्रीम ही नहीं बनता कि हम ऐसा घर बनाएंगे जिसमें एसी हो। वो पैदा ही एसी से हुए, तो उनके लिए बनेगा नहीं। लेकिन हमारे लिए पंखा भी नहीं था, तो हमारे लिए पंखा बहुत बड़ी चीज़ थी, फिर एसी और बड़ी चीज़ हो गई, है ना। तो ऐसा अभाव अगर कहीं आपको लगता है ना, तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि यहाँ के जितने ऑफिसर हैं, अधिकांश मोर देन 90% ऐसे ही परिस्थितियों में आगे बढ़े, ठीक है। और हमारे पास पढ़ाई के अलावा कोई माध्यम नहीं है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, अपने परिवार को परिवर्तन ला सकें, अपनी पीढ़ी में परिवर्तन ला सकें। सिर्फ पढ़ाई हमारा एक माध्यम है, क्योंकि न तो हम नेताओं के बेटे हैं, न उद्योगपतियों के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, पढ़ाई। इसलिए दूसरी तरफ आपको देखना ही है, क्योंकि साधन ही हमारे पास जीवन परिवर्तन का एक ही है, पढ़ाई। कहते भी हैं शिक्षा ऐसी कुंजी है जो पीढ़ियों को बदल देती है ना। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कही है कोटेशन, शिक्षा ऐसी कुंजी है जो पीढ़ियों को बदल देती है। और जो रामस्वरूप जी मेरे पिताजी रहे, उन्हीं के जीवन से संबंधित एक घटना बताती हूँ कि जैसे कह रहे हैं ना कि अभावों में पढ़े हैं। यहाँ से करवी को गए और हाई स्कूल का पेपर, तब क्या था, पैसे वैसे आदमी किताबों में दबा देता था, उन्होंने किताब में पैसे दबा दिए, किसी लड़की ने चुरा लिए। अब दूसरे दिन हाई स्कूल का फॉर्म फीस जमा कर दिया, पैसे गायब। समझो उस जमाने में करवी से पैदल लालापुर के जंगल पार करते हुए सुबह तक पहुँचे, पूरी रात चली उस जमाने में। अब उनकी माता जी परेशान, हमारी दादी जी सुबह सुबह क्या हुई बताएं। अब उस समय पैसा भी इतना आसानी से तो नहीं मिलता था ना। फिर उन्होंने किसी तरह से मैनेज करके उन्हें दिया और एक मतलब अपनी लगनशीलता कारण एक बड़े ऑफिसर बने। और उत्तर प्रदेश में इतनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया कि एक पद था और लास्ट प्रमोशन में उनको ही दिया गया बिना किसी खर्चा पानी के, मतलब केवल उनकी ईमानदारी की वजह से। तो ऐसे थे मेरे पिताजी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, और कोई समस्या हो। वैसे तो अच्छा चल रहा है, लाइब्रेरी अच्छा चल रहा है, देखती रहती हूँ। हालांकि मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करती। बिट्टू सुनो, 1 अप्रैल से ये अभियान चलाना है कि आपके पास कौन से बुक हैं, ये बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक। तो आप ये करेंगे, हर रोज़ कम से कम 5 से 10 किताबें, जैसे मैथ है ना, तो मैथ को और उनको एक बच्चों से पूछ लो। मुझे लगता है कि एक तरफ एक साथ अरेंज करना ज़्यादा सही है। जैसे मैथ है ना, तो एक तरफ, इंग्लिश है तो एक तरफ। अब वो बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो अपना ढूंढ ले इस इंग्लिश में कौन मुझे चाहिए, है ना। एसएससी की तैयारी कर रहा है तो देख ले इस बुक में मुझे कौन सी चाहिए। कोई टीटी वगैरह कर रहा है, सीटेट वगैरह कर रहा है, यूपीटेट कर रहा है, तो वो अपना ढूंढ ले, लेकिन इंग्लिश का इंग्लिश सेक्शन में जाए, है ना।
ऐसे रखें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन बुक्स की 10 बुक्स की रोज एक बनाएंगे, फोटो खींचेंगे और मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो उसको मैं अरेंज करके और वो फिर ग्रुप में साझा करूँगा, ठीक। अपने DLR की जो बुक्स है, तो बच्चों को भी पता रहे कि ये बुक्स अवेलेबल हैं। और हमारे पुराने बच्चों को सभी को पता है। नहीं, नए बच्चे क्या करेंगे, फिर वो बोल देंगे ये मंगा दीजिए। अच्छा हाँ, बहुत से नए चेहरे दिख रहे हैं, ये सारी नई लड़कियां हैं, ये भी है इधर। और जैसे क्या नाम है अस्मिता आपका? है, पलक है, इनको भी पता अभी है आप कि आए किसकी ना? बुक है। पहले आई थी, स्कूल में जाती है। अच्छा, स्कूल जाती दिखी नहीं मुझे। क्या ना और कॉलेज भी जाते ये हैं। भी है, नहीं दिख रही है, क्या नाम है तुम्हारा? स्वास्थ्य का स्वास्तिका, ये भी नहीं दिख रही है, क्या नाम बेटा? अर्चना, हाँ, अर्चना, अर्चना। तुम्हारा? तुम भी नहीं? प्रीति, प्रीति। आप? ज्योति। ज्योति। ये भी है? देखो, देखने से पता देखो, चल जाता बेटियों की है। पढ़ाई के लिए बहुत, अभी आपने सुना होगा ना, एक जालौन में चमारी गांव में मैंने शेयर किया था एक दिन। वहाँ ऐसी लाइब्रेरी खोलने में इतना बड़ा आयोजन हुआ है ना, इतना भव्य आयोजन हुआ है। ऐसी लाइब्रेरी खोला है एक ने, प्राइवेट खोला है, और खासकर बेटियों के लिए कि बेटियाँ बाहर पढ़ने नहीं जा पाती हैं उनके लिए। लेकिन उसका इतना भव्य आयोजन किया है, 50,000 लोगों को बुलाया गया। हाँ, कुमार विश्वास जैसे, दिव्य कीर्ति सर जैसे तमाम लोगों को नोबेल प्राइज जो मिला था उनको, क्या कहते हैं, हाँ, सत्यार्थी सर, ये सबको बुलाया था, है ना। इतना महत्वपूर्ण होती है लाइब्रेरी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप नहीं समझना, इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात, हमारी खास बात ये है कि आपकी जो ज़रूरत की किताबें हैं, जो भी ज़रूरत का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो मांग पर आधारित आपको उपलब्ध करा देगा। हमारे पास पर्याप्त पैसा है और आप उसे पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट देंगे, ठीक। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। बच्चों के अच्छे से पढ़ाई। और इसके बाद टेस्ट होगा DLR का 7वां, और इधर भैया से शुरू करो। आज इधर से चलो, हम आ ही रहे हैं। और जो धैर्य रखने दो बच्चों देखिए, को। दो चीज़ें मैं फिर से बार बार बताता हूँ। पूरे साल भर में हम समीक्षा करेंगे हाईएस्ट अटेंडेंस वाले बच्चों की, और जो टेस्ट दे रहे हैं उनके रिजल्ट। उस समीक्षा के बाद कुछ निकल कर आएगा उन बच्चों